कट्टरपंथी हिंदुओं का राज हो चुका था। नरेंद्र मोदी नाम का एक तानाशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। हर ओर गाय के नाम पर बेकसूर मुसलमानों को लिंच किया जा रहा था। लेकिन शांति प्रिय समुदाय ने तय कर रखा था कि वो अपने नबी की शिक्षाओं पर चलते रहेंगे और कभी हिंसा नहीं करेंगे। मुल्क से गद्दारी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्हीं दिनों की बात है, मणिपुर नाम के एक राज्य में मीराबाई चानू नाम की एक लड़की रहती थी। मणिपुर का पुराना नाम मियापुर था। कट्टरपंथी हिंदू सरकार ने उसका नाम बदल दिया था। मीराबाई चानू बहुत ही गरीब परिवार की बेटी थी। बचपन से ही उसका सपना था कि वो एक दिन वेट लिफ्टिंग में देश के लिए मेडल जीतेगी, लेकिन परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। गांव के लालची ब्राह्मणों ने उसके सारे खेत हड़प लिए। गरीबी के कारण सारे गहने गांव के लाला के यहाँ गिरवी रखने पड़े। उसे छुड़ाने के लिए पिताजी मेहनत मजदूरी करने लगे, लेकिन एक दिन गांव के ठाकुरों ने पिताजी की भी हत्या कर दी। फिर मीराबाई के पड़ोस में आए अब्दुल चाचा। उन्होंने मीराबाई को 786 नंबर का बिल्ला दिया। अब्दुल चाचा मीराबाई के डेली रूटीन का ध्यान रखते थे। घर से वो उसके लिए चोरी छिपे गोश्त भी लाते थे ताकि मीराबाई वेट लिफ्टिंग के लायक बन सके। एक दिन अब्दुल चाचा किसी कब्र पर जाते हैं, जिसे लोग किसी फकीर की दरगाह बताते हैं। यहाँ पर एक गाने का सीक्वेंस आता है। अब्दुल चाचा मीराबाई के लिए मेडल की दुआ मांगते हैं। दूसरी तरफ टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू 202 किलोग्राम उठाकर देश का नाम रोशन करती हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बकवास कहानी है, लेकिन विश्वास रखिए, देश में सेक्युलरिज्म रह गया तो 50-60 साल बाद कोई ना कोई फिल्म इस कहानी पर जरूर बनेगी। वो फिल्म जब रिलीज होगी तब देश की उस वक्त की पीढ़ी अपने इतिहास पर गर्व नहीं शर्म करेगी। सोचेगी कि हमारे बाप दादा कितने बेकार लोग थे। आमिर खान ने फोगाट बहनों पर जो दंगल फिल्म बनाई थी, उसमें दिखाया था कि वो मेडल तभी जीतती हैं जब गांव का एक दयालु कसाई उन्हें चोरी छिपे गोश्त खाने को देता है, जबकि फोगाट बहनें पूरी तरह शाकाहारी हैं और दूध घी खाकर ही उन्होंने बड़े बड़े पहलवानों को धूल चटाई। शाहरुख खान ने चक दे इंडिया नाम की फिल्म बनाई जो मशहूर हॉकी खिलाड़ी मीर रंजन नेगी की कहानी पर आधारित है, लेकिन मुख्य चरित्र का खतना करते हुए उसे कबीर खान बना दिया। बाकी वही पुराना रोना गाना कि मुसलमानों पर भारत में बहुत अत्याचार हो रहे हैं। इसके बावजूद वो भारत को मेडल दिलवा रहे हैं। फरहान अख्तर ने गोल्ड नाम की फिल्म बनाई है जो भारत के पहले ओलंपिक गोल्ड की जीत पर आधारित है। इस फिल्म में भारत के कप्तान का धर्मांतरण करके उसे मुसलमान बना दिया गया। यदि आप सोचते हैं कि बॉलीवुड की फिल्मों में मजहब विशेष का यह महिमा मंडन संयोग मात्र है, तो तैयार रहिए इस सीरीज की अगली फिल्म के लिए। आपके लिए यह खेल है, लेकिन उनके लिए जिहाद है। एक युद्ध जिसे वो 1000 साल से लड़ रहे हैं ताकि भारतीय संस्कृति और सभ्यता का नामो निशान मिटा सकें।